तो आज से 3 साल पहले की बात है जब हमने जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट कंज़्यूम करना शुरू किया था। और उस टाइम जो है हम सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही नहीं बल्कि टेक कंटेंट कंज़्यूम करते थे, रोस्टिंग कंटेंट कंज़्यूम करते थे, गेमिंग कंटेंट कंज़्यूम करते थे और भी बहुत तरीके के कंटेंट कंज़्यूम करते थे। और आज जो है लगभग 3 साल हो चुके हैं और हमने बाकी जितने भी टाइप के कंटेंट थे, जैसे कि गेमिंग, रोस्टिंग और ये फ़नी कंटेंट, इस तरह के कंटेंट को कंज़्यूम करना बिल्कुल ना के बराबर कर दिया है। लेकिन अभी भी हम जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट कंज़्यूम करते हैं और हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएँगे कि आपको जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट कंज़्यूम नहीं करना चाहिए। व्हाट अ हिपोक्रेसी! ये बात समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आपको क्यों सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट कंज़्यूम नहीं करना चाहिए। आज से 3 साल पहले जब हमने कंटेंट कंज़्यूम करना स्टार्ट किया था सेल्फ इम्प्रूवमेंट के हर तरीके के कंटेंट हम कंज़्यूम करते थे। हर इंसान किसी भी जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्रिएटर का कंटेंट कंज़्यूम करने करने लगते थे। कितने तरीके के क्रिएटर्स हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंदर जिनको हम जो है जानते हैं, जिनकी हम वीडियोज़ देखते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। और आज लगभग 3 साल हो चुके हैं और अगर देखा जाए तो मेरी लाइफ़ में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। ऐसा कुछ नहीं है कि जो है मेरी लाइफ़ बिल्कुल बदल गई है इनको देखने के बाद। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो है हम बहुत ज़्यादा रिच हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो फ़ायदा क्या हुआ इनको देखने का? देखो, जो नॉलेज हमें इनसे मिला है, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के क्रिएटर्स हैं, इनसे नॉलेज हमें मिला है, वो तो बिल्कुल वैल्यूएबल है। इसमें कोई शक की बात नहीं। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे नॉलेज है जो कि हमारे लिए वैल्यूएबल है, जो हमारे काम की है और बहुत सारे ऐसे नॉलेज है जो कि हमारे काम की नहीं है। जो हम इनसे लेते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के क्रिएटर से ले लेते हैं, उनकी वीडियोज़ देख लेते हैं, ऐसी वीडियोज़ देख लेते हैं जो कि हमारे लाइफ में कोई भी इम्पैक्ट नहीं ला रही होती है, जिनका कोई भी महत्व नहीं होता है हमारी लाइफ के अंदर, फिर भी हम उनकी उस तरीके की वीडियोज़ देख लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन वीडियोज़ को देखने के बजाय हम भी अगर उस टाइम कंटेंट क्रिएट कर रहे होते, कंटेंट कंज़्यूम करने की जगह पे, तो आज जो मेरी लाइफ है, आज जिस पोज़ीशन पे हम हैं, वो पोज़ीशन जो है कुछ और होता। इस पोज़ीशन पे हम नहीं होते। तो मतलब ये है कहने का कि जो है हम लोग इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं कंटेंट कंज़्यूम करने में और हम लोग कंटेंट क्रिएट करते ही नहीं हैं। हम लोग अपना काम-वाम छोड़ के सिर्फ़ कंटेंट कंज़्यूम करने पे ध्यान देते हैं और सिर्फ़ कंटेंट कंज़्यूम करते हैं, जिससे हमें लगता है कि जो है हम अपनी लाइफ़ में बहुत चीज़ें सीख रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए, अगर ध्यान से देखा जाए तो हम देखेंगे कि जो है हम बहुत कम जो है वैल्यूएबल चीज़ें अपने अंदर ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ़ालतू की चीज़ें जो है, जो हमारी लाइफ़ में कोई भी काम की नहीं है, उस तरीके का कंटेंट हम कंज़्यूम कर रहे हैं फालतू में, जो कि हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है उसका। तो सिंपल सी बात ये है कि आप सिर्फ़ उन क्रिएटर्स को देखो, सिर्फ़ गिने-चुने क्रिएटर्स को देखो, 1-2 ऐसे क्रिएटर्स को आप सेपरेट कर लो, जिनसे आप रिलेट करते हो, जिनकी पास्ट स्टोरी से आप रिलेट करते हो। ऐसे ही क्रिएटर्स को सिर्फ़ देखो और ऐसे ही क्रिएटर से सीखो। जिसे आपको लगता है कि सच में ये जो बंदा है, ये हमारी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। जिस क्रिएटर को देख के लगे कि हाँ, इस बंदे ने मेरी जो है, जो मेरी थिंकिंग है, जो मेरा माइंडसेट है, वो सारी चीज़ें इसकी वजह से मेरा चेंज हुआ है। सिर्फ़ उन्हीं क्रिएटर्स को देखो और ये नहीं है कि सिर्फ़ उन्हीं क्रिएटर्स को देखते रहो, हर टाइम उन्हीं को देखते रहो, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं। पहले अपना काम करो, तुम्हारा जो भी काम है, तुम जो भी काम करते हो, पहले वो अपना काम कंप्लीट करो, उसके बाद में जब तुम्हारे पास फ्री टाइम मिलता है, उस टाइम उन क्रिएटर्स को देखो, उस टाइम उनकी वीडियोज़ को देखो। अगर आप इसी तरीके से जो है हर क्रिएटर जो भी आ रहा है, जो भी नया क्रिएटर है, जो भी पुराना क्रिएटर है, हर तरीके के क्रिएटर्स को देखते रहोगे, हर कंटेंट क्रिएटर को आप देखते रहोगे, हर तरीके की कंटेंट आप कंज़्यूम करते रहोगे, तो क्या होगा कि आप इसी में बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर लोगे और आपको काफ़ी ज़्यादा लेट रियलाइज़ होगा कि आपने कितना ज़्यादा टाइम जो है इस पे वेस्ट कर दिया। ज़रा आप जाके अपना स्क्रीन टाइम चेक करना, यूट्यूब का चेक करना कि आपकी स्क्रीन टाइम यूट्यूब के ऊपर कितना जा रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है ऐसे कंटेंट को कंज़्यूम करने का, ऐसे ब्रेन रॉटेड कंटेंट को कंज़्यूम करने का, जो कि हम इंस्टाग्राम से भी लेते हैं और यूट्यूब से भी लेते हैं। मतलब इन्फॉर्मेशनल कंटेंट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें इन्फॉर्मेशन होती है। ऐसे कंटेंट को अगर आप इंस्टाग्राम से कंज़्यूम कर रहे हो, यूट्यूब से कंज़्यूम कर रहे हो या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से आप कंज़्यूम कर रहे हो और बिल्कुल जो है आप एडिक्शन के जैसे इन कंटेंट को कंज़्यूम करते रहते हो। इस तरीके के कंटेंट को कंज़्यूम करने का दूसरा नुकसान है। अगर आप जो है इंस्टाग्राम रील से जो है कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हो इस तरीके की, जिससे हम इन्फॉर्मेशनल कंटेंट की बात कर रहे हैं। अगर इंस्टाग्राम से कंज़्यूम कर रहे हो, अगर आप यूट्यूब से कंज़्यूम कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये भी बंदा ठीक बोल रहा है, ये भी बंदा ठीक बोल रहा है। सबकी बात आपको सही लगेगी। जिससे क्या होगा कि आप खुद का कोई ओपिनियन नहीं बना पाओगे। आप अपनी कोई राय नहीं बना पाओगे उनके ऊपर। आपको सबकी बातें सही लगेंगी। तो ये काफ़ी बड़ा नुकसान है इन कंटेंट को कंज़्यूम करने का। अगर इन कंटेंट को कंज़्यूम करना आप बंद कर दोगे तो आप अपनी खुद की जो है ओपिनियन बना सकते हो। आपकी क्या राय है किसी बात के ऊपर, आपकी क्या राय है किसी चीज़ के ऊपर। आप खुद की ओपिनियन बना सकते हो। तो इसीलिए जो है जितना हो सके कंटेंट को कंज़्यूम करना बंद कर दो और जितना हो सके कंटेंट क्रिएट करने पर ध्यान दो। कंटेंट कंज़्यूम करना बंद करके कंटेंट क्रिएट करने पर ध्यान दो। तो जैसा कि हमने बताया कि जो है सिर्फ़ 1 ही 2 ऐसे क्रिएटर्स को छाँट लो, जिससे तुम रिलेट कर पाते हो, जिनकी पास्ट स्टोरी से तुम रिलेट कर पाते हो
ऐसे ही 1-2 क्रिएटर्स को देखा करो, वो भी अपने फ्री टाइम के अंदर। ये भी नहीं कि जो है अपना काम वाम छोड़ के देखो उनको, नहीं। कंटेंट कंज़्यूम करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, कंटेंट क्रिएट करना ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स इट फॉर द वीडियो और मेरा नाम है आदिल, आप देख रहे थे रार आदिल और इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मैं आपको बाय बोलता है।